नमस्कार प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार लोक सेवा के द्वारा आयोजित बिहार पीसीएस, बिहार टीचर और बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स जो सामान्य अध्ययन में पूछेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बिहार टीचर का, बिहार पीसीएस का या बिहार एसआई का जो 2025 में होने वाला है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं फ्रेंड्स, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 158 क्या फ्रेंड्स, ताप के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? तो ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वही बना रहता है, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बढ़ता है। राइट ऑप्शन ए बढ़ता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दाब के बढ़ने पर हमेशा ही पदार्थ के उबाल बिंदु में वृद्धि देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्रेशर कुकर में दाब में हुई वृद्धि के कारण कुकर में स्थित भोजन का उबाल बिंदु बढ़ जाता है, जिससे भोजन जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 159, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी जस्ता, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी पारा जो है अधिक कुचालक है उष्मा का। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक पदार्थ कहलाता है, जैसे चांदी, तांबा आदि। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कुचालक कहलाते हैं, जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। दिए गए विकल्पों में पारा मर्क्यूरी की ऊष्मा चालकता 8.3 W/m² होती है, सबसे कम होती है, जबकि तांबा की ऊष्मा चालकता 385 W/m² तथा सीसा की ऊष्मा चालकता 34.7 W/m² होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 क्या फ्रेंड्स, अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी बढ़ने के बाद घटता है, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी घटता है। राइट ऑप्शन बी घटता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अधिक ऊंचाई के साथ द्रवों का क्वथनांक घटता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसी अनुपात में वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। अतः स्पष्ट है कि दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है व दाब कम करने पर द्रव का क्वथनांक घटता है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ी या अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भोजन देरी से पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 161, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऑप्शन ए कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती, ऑप्शन बी 50% ऊष्मा की हानि होती है, ऑप्शन सी 30% ऊष्मा की हानि होती है, ऑप्शन डी 80% ऊष्मा की हानि होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः जब वैद्युतिकीय ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई भी हानि नहीं होती। डायनमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 162 क्या फ्रेंड्स, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। ऑप्शन ए 104 डिग्री
फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट ऑप्शन डी होगा बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.60 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि 50 डिग्री सेंटीग्रेड 122 फ़ारेनहाइट होता है। सी माइनस 0/100 बराबर F माइनस 32/180। जब इसको क्या करेंगे 50/100, सी की जगह 50 रखेंगे, 50/100 बराबर F माइनस 32/180। 50 दूनी 100 हो जाएगा और F माइनस 32 है, 2 से इसको काट देंगे तो 90 हो जाएगा। F माइनस 32 बराबर 90 हो जाएगा फ्रेंड्स। F बराबर 90 प्लस 32 बराबर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 163। ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है क्योंकि ऑप्शन ए निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक का कम हो जाता है, ऑप्शन बी ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण का बल कम हो जाता है, ऑप्शन सी ऊंचे स्थानों पर हवा तूफानी हो जाती है, ऑप्शन निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है क्योंकि पहाड़ों पर निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, अतः पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 164। वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है क्योंकि ऑप्शन ए वाष्प शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ऑप्शन बी वाष्प की अपेक्षा पानी अधिक भारी होता है, ऑप्शन सी वाष्प में ज़्यादा आक्रामक क्षमता होती है, ऑप्शन डी वाष्प में गुरुत्व ताप होता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी वाष्प में गुप्त ताप होता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है क्योंकि वाष्प में गुप्त ताप अधिक होता है। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो प्रारंभ में द्रव का ताप बढ़ता है, परंतु कुछ देर बाद ताप स्थिर हो जाता है, वह द्रव उबलने लगता है। इस प्रकार उबलते हुए द्रव को दी जाने वाली ऊष्मा उसका ताप नहीं बढ़ाती बल्कि अवस्था परिवर्तन में व्यय होती है। इसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्प में क्वथनांक की ऊष्मा के अतिरिक्त वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी होती है, इसलिए वाष्प से जलने पर अधिक तकलीफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 165। ऊष्मक की कुंडली बनी होती है, ऑप्शन ए लोहे की, ऑप्शन बी इस्पात की, ऑप्शन सी नाइक्रोम की, ऑप्शन डी टंगस्टन की। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी नाइक्रोम की। किसकी बनी होती है, राइट ऑप्शन सी नाइक्रोम की बनी होती है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, ऊष्मक कुंडली अर्थात हीटिंग कॉयल नाइक्रोम की बनी होती है। 80% निकिल तथा 20% क्रोमियम धातु से तैयार की गई मिश्र धातु से बनाया गया नंगा तार नाइक्रोम तार कहलाता है। इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 166 के फ्रेंड्स, मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है ऑप्शन ए बाह्य तापमान पर, ऑप्शन बी वातावरणीय आर्द्रता पर, ऑप्शन सी वायु पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, बाह्य तापमान, वातावरणीय आर्द्रता और वायु इन तीनों पर मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 167 क्या फ्रेंड्स, ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं और सतह के नीचे के पानी का तापमान रहता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं क्योंकि जल के जमने की क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। इसके कारण तालाब के ऊपर की परत जम जाती है और नीचे वाला भाग 4 डिग्री सेल्सियस
पर जल की अवस्था में रहता है। सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है। इसका मतलब जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 168, 50 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? ऑप्शन ए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पैमाने में रूपांतरण के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। F बराबर 9/5 C इन प्लस 32। प्रश्नानुसार 0 डिग्री सेल्सियस में 0 सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, अतः F बराबर 9/5 इंटू 100 प्लस 32 तो हो जाएगा कितना कि 5 से अगर इसको काट देंगे तो कितना 20 का 9 में मल्टीप्लाई करते 180 प्लस 32 बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 169, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। ऑप्शन ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। टी सी सेल्सियस टेम्परेचर सेल्सियस बराबर 9/5 टी फ़ारेनहाइट माइनस 32, 9/5 इंटू 40 बराबर टी एफ माइनस 32। तो होगा क्या कि 5/40, 8 9 72, इसको उधर कर देंगे प्लस 32 हो जाएगा। टी एफ बराबर टी फ़ारेनहाइट बराबर 32 प्लस 72 बराबर 104 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 170, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि? ऑप्शन ए लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, ऑप्शन लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, ऑप्शन सी लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है, ऑप्शन डी लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लोहा उष्मा का सुचालक होता है, इसके विपरीत लकड़ी उष्मा का कुचालक होती है। प्रातः काल में चूँकि मौसम ठंडा होता है अतः लोहा उष्मा का सुचालक होने के कारण बहुत ठंडा हो जाता है और लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। यही कारण है कि लोहा छूने से अधिक ठंडा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 171, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। ऑप्शन ए 31 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 98.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 31.5 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 36.9 डिग्री सेल्सियस। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 172 के आपने संगणन क्या है? ऑप्शन ए गैस का ठोस में परिवर्तन, ऑप्शन बी ठोस का द्रव में परिवर्तन, ऑप्शन सी वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ऑप्शन डी उष्मीय ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन, ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उस वाष्प का द्रव में परिवर्तन। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। गैस के ठोस में परिवर्तन होने की परिघटना को निक्षेपण कहते हैं। ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की घटना को मेल्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 के पास वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों में के मान समान होते हैं। ऑप्शन ए -60 डिग्री, ऑप्शन बी -40 डिग्री, ऑप्शन सी -20 डिग्री, ऑप्शन डी -0 डिग्री। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी -40 डिग्री पे दोनों तापमान बराबर होते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट
इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों के मान समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 क्या है फ्रेंड्स, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 10 डिग्री, ऑप्शन सी -40 डिग्री, ऑप्शन डी 40 डिग्री, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी -40 डिग्री। राइट ऑप्शन सी -40 डिग्री होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 175, स्टीम इंजन कैसे चलता है? ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी उष्मा से, ऑप्शन सी ध्वनि से, ऑप्शन डी तेल से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी उष्मा से चलता है। राइट ऑप्शन बी उष्मा से चलता है स्टीम इंजन। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, भाप के इंजन अधिकांशतः दहन इंजन होते हैं जिसमें रैकाइन चक्र उष्मा चक्र प्रयोग में लाया जाता है। यह इंजन एक प्रकार का ऊष्मीय इंजन है जो कार्य करने के लिए जल वाष्प का प्रयोग करता है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 176, वातानुकूलन यंत्र के किस कारण ठंडक होती है? ऑप्शन ए गैस को दबाने एवं मुक्त करने से, ऑप्शन बी जल के वाष्पीकरण से, ऑप्शन सी जल को दबाने से, ऑप्शन डी ठोस को दबाने से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, वातानुकूलन यंत्र से उच्च दाब वाली गैस को मुक्त करने पर उसके आयतन में तीव्र प्रसार होता है जिससे वातावरण का तापमान गिरने लगता है, क्योंकि आयतन में प्रसार से गैसों के अणु वातावरण की ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स जो प्रकाश से रिलेटेड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 177 क्या फ्रेंड्स, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में स्थित बनता है? ऑप्शन ए सूर्य के ऊपर की स्थिति में, ऑप्शन बी सूर्य से नीचे की स्थिति में, ऑप्शन डी सूर्य के लेवल पर, ऑप्शन डी सूर्य के विपरीत दिशा में, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सूर्य के से विपरीत दिशा में। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है ताकि पानी की बूंदें प्रिज्म के रूप में कार्य करने वाली पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी आसानी से अपरिवर्तित हो सके और फैल सके, और इससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 178 क्या फ्रेंड्स, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन समतोत्तल दर्पण, ऑप्शन डी समतल दर्पण, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ईएनटी स्पेशलिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, ईएनटी विशेषज्ञ कान नाक गला अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कान नाक गला से संबंधित बीमारी को ईएनटी रोग कहते हैं। ये तीनों अंग आपस में जुड़े होते हैं और किसी एक में समस्या आने पर उसके फैलने की पूरी संभावना होती है। अतः यही कारण है कि किसी एक अंग में समस्या होने पर डॉक्टर इन तीनों अंगों की जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 क्या फ्रेंड्स, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि अधिक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, अतः शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होगा, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, निम्न लिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो ऑप्शन ए परितारिका पर, ऑप्शन बी कार्निया पर, ऑप्शन सी दृष्टिपटल पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दृष्टिपटल पर। राइट ऑप्शन सी दृष्टिपटल पर बनाते हैं।
नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेत्र द्वारा देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना दृष्टि पटल पर बनता है। रेटिना बहुत सारे प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से जुड़ी रहती है जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप में रंग एवं आकार का ज्ञान मस्तिष्क को भेजती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 क्या फ्रेंड्स, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ऑप्शन ए प्यूपिल, ऑप्शन बी कार्निया, ऑप्शन सी सिलियरी मसल्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सिलियरी मसल्स, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन का मुख्य कारण सिलियरी मसल्स है। कार्निया का मुख्य कार्य प्रकाश का अपवर्तन और फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 182 क्या फ्रेंड्स, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, वाहनों की साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये बाहर की तरफ उभरा होने के कारण सदैव सीधा प्रतिबिंब और व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग टार्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट्स एवं नाई के दुकान पर सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 183। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा को भंडारण करता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे फोटो सेल भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल 3 प्रकार के होते हैं, फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो प्रवाहकीय सेल, फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 184। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन डी वक्रता केंद्र से परे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जब किसी वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जिस गोली दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली कीड़ों को सिकोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 182। दो कैंडेला का एक समदिक् स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है ऑप्शन ए 2 पाई ल्यूमेन, ऑप्शन बी 4 पाई ल्यूमेन, ऑप्शन सी 8 पाई ल्यूमेन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 8 पाई ल्यूमेन, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से फ्रेंड्स, ज्योति फ्लक्स चमकदार प्रकाश तरंगों के रूप में निकाय से प्रति सेकंड निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा है। इसकी ऊंचाई ल्यूमेन 1 m है जिसे एक कैंडेला के स्रोत के प्रति इकाई ठोस कोण में निहित फ्लक्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात एक ल्यूमेन वह ज्योति फ्लक्स है जो एक कैंडेला की ज्योति तीव्रता का समदैशिक बिंदु स्रोत एकांक घन कोण में उत्सर्जित करता है। प्रश्नानुसार क्या तो दिया गया है I बराबर 2 और फाई बराबर वाट, जहाँ फाई प्रकाश फ्लक्स है। हम जानते हैं कि फाई बराबर होता क्या है 4 पाई आई, 4 पाई इंटू 2 बराबर 8 ल्यूमेन हो जाएगा, 8 पाई ल्यूमेन होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 186 क्या फ्रेंड्स, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। तो ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी बैगनी,
ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बैगनी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी बैगनी रंग का अधिकतम विचलन होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, प्रिज्म एक प्रकार का ऑप्टिकल त्रिभुजाकार पारदर्शी आकृति है जो सपाट पॉलिश सतहों के साथ पारदर्शी होता है। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने मूल 7 रंगों बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में विभाजित होता है और त्रिभुज के आधार की ओर अपरिवर्तित होता है। प्रकाश का यह फैलाव उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा तथा जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। धातव्य है कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के उपस्थित करते क्वेश्चन नंबर 187, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ऑप्शन ए तांबे की तार को गर्म करके, ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके, ऑप्शन सी परमाणु को उत्तेजित करके, ऑप्शन डी अणुओं को दोलित करके। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। नलिका में भरी आर्गन गैस तथा पारे की वाष्प में विद्युत विसर्जन प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों तंतु काफ़ी गर्म हो चुके हो। तंतु गर्म हो जाने पर नली में श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 क्या फ्रेंड्स, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। ऑप्शन ए 1 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। आपतित समानांतर के द्वारा फोकस पर वस्तु की छवि बनाई जाती है। इस छवि के रेटिना पर बनने के लिए फोकल लंबाई 2 सेंटीमीटर के लगभग होनी आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 189 क्या फ्रेंड्स, 189 है फ्रेंड्स, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बैगनी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी बैगनी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बैगनी वायलेट रंग का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक अपरिवर्तित रिफ्रैक्ट होता है। इसका कारण निम्नलिखित है। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है। बैगनी रंग की प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है जबकि इसकी गति प्रिज्म में न्यूनतम होती है। बैगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होने से प्रिज्म के कोणीय किनारे प्रकाश को प्रिज्म से बाहर निकालने पर और भी अधिक मोड़ने का कारण बनते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रवेश करने पर इसके संचरण दिशा मार्ग में विचलन उत्पन्न होना प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 190, पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है? तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल लेंस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अवतल लेंस का काम करता है। राइट ऑप्शन डी अवतल लेंस का काम करता है। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा, पानी में एक हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह से काम करता है। जो लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 191, रमन प्रभाव सरसेवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है रमन प्रभाव प्रकाश के प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। ऑप्शन सी आपतित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद केवल कम हो सकती है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1998-28 में सी वी रमन ने
पारदर्शक पदार्थों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन करने पर यह पाया कि जब एक वर्णी प्रकाश या किसी निश्चित आवृत्ति वाले प्रकाश की किरणपुंज किसी पारदर्शक जैसे गैस, द्रव या ठोस माध्यम से गुजरती है तो आपतित प्रकाश को कुछ भाग प्रकीर्णित हो जाता है और इस प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति को अपरिवर्तित रहती है, लेकिन कुछ प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति में अंतर आ जाता है। इन प्रकीर्णित प्रकाशों के स्पेक्ट्रम को देखने से यह पता चलता है कि संपूर्ण स्पेक्ट्रम आपतित प्रकाश की रेखाओं के साथ आपतित प्रकाश की आवृत्ति से उच्च एवं निम्न आवृत्ति वाले रेखाओं से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 192। दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है और दृष्टि दोष क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन डी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति नहीं देख पाता है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मायोपिया निकट दृष्टि दोष एक ऐसी स्थिति है जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। मायोपिया की स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति रेटिना पर न बन करके इसके सामने बनती है। इस स्थिति को दूर करने के लिए व्यक्ति को अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 193। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी प्रेस बायोपिया, ऑप्शन सी ग्लूकोमा, ऑप्शन डी मोतियाबिंद, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 194 क्या प्रश्न, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल अवतल लेंस, ऑप्शन डी अवतल उत्तल लेंस, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। राइट ऑप्शन बी अवतल लेंस होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 195। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आवृत्ति नहीं बदलती है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य तथा तीव्रता नहीं बदलती है। तरंगदैर्घ्य तथा तीव्रता बदल जाती है परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 196। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता, इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं, ऑप्शन बी अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है, ऑप्शन सी प्रकाश किरणों का पूर्ण पर आंतरिक परिवर्तन होने से भी प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अधिकतर प्रकाश बिखर करके आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर करके आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 197। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। ऑप्शन ए FL बराबर 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन बी FL बराबर 10 सेंटीमीटर के एक अवतल लेंस की तरह, ऑप्शन सी FL इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर से एक उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से एक कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी FL इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर की एक उत्तल लेंस की तरह। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL जो है 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबाने पर FL इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर
के एक उत्तर लेंस की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपस्थित करते क्वेश्चन नंबर 198। मानव आँख में किसी बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी परितारिका, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रेटिना। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए रेटिना होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। रेटिना ऊतक की पतली परत होती है जो आँख के पिछले हिस्से को अंदर की तरफ प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपस्थित करते क्वेश्चन नंबर 199। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। तो ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। राइट ऑप्शन है 30 डिग्री होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकनी पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है और आपतन के बाद परावर्तित होकर के वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह आपतित किरण है 30 डिग्री पे बना हुआ है, तो परावर्तित किरण भी 30 डिग्री पे बनेगा। ये अभिलंब है, ये दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट परावर्तन के नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। परावर्तन के नियम पहला क्या है? आपतित प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सेकंड क्या है? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अतः प्रश्नानुसार आपतन कोण बराबर 30 डिग्री परावर्तन कोण बराबर अभिलंब एवं अपरावर्तित किरण के बीच का कोण 30 डिग्री होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200 क्या फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन ए नीला प्रकाश, ऑप्शन बी लाल प्रकाश, ऑप्शन सी पीला प्रकाश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नीला प्रकाश। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए नीला प्रकाश होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। किसी तरंग की ऊर्जा को सूत्र E बराबर hc/L के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ E ऊर्जा है, H प्लैंक नियतांक है, V आवृत्ति है, C प्रकाश का वेग और L तरंग दैर्ध्य है। उपयुक्त दिए गए श्वेत प्रकाश के घटक रंगों में से और नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश एवं पीले रंग के प्रकाश की तरंग की तुलना में कम होती है, जो कि 450 से 420 नैनोमीटर तक होती है। अतः स्पष्ट है कि नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा उच्चतम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 200। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बैगनी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी बैगनी होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वह अपने 7 रंग के घटक प्रकाश किरणों में विभक्त हो जाता है। इन 7 घटक रंग के प्रकाश में से बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा तथा लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश बैगनी रंग का प्रकाश होता है तथा बैगनी रंग के प्रकाश की किरण सबसे अधिक विचलन भी प्रदर्शित करती है, जबकि लाल रंग के प्रकाश की किरण सबसे कम विचलन प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 202। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब ऑप्शन ए निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी है, ऑप्शन डी हमेशा वास्तविक होता है, ऑप्शन सी हमेशा आभासी होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक, आभासी और उल्टा हो सकता है। जैसे यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। यदि वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आकार में बड़ा, सीधा और आभासी होता है। ऐसी स्थिति में दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे
बनता है। इस प्रकार विकल्प ई उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के उपस्थित करते क्वेश्चन नंबर 203। सितारों के चमकने का प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ऑप्शन ए वातावरणीय परावर्तन, ऑप्शन बी वातावरणीय अपवर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण अपवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वातावरणीय अपवर्तन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया वातावरणीय अपवर्तन के कारण होती है। इसके अन्य उदाहरण पानी से भरे टब की तली में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है, द्रव में डूबी अंशतः हुई छड़ी, सीधी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 204। एक कटा हुआ हीरा चमकता है। ऑप्शन ए आंशिक रूप में फैलाव के कारण, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी पूरी तरह से अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी हीरे द्वारा आंशिक रूप से प्रकाश के उत्सर्जन के कारण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा चमकता है। हीरे के वायु में आने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम, केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 24 डिग्री से कम हो जाता है तभी प्रकाश से बाहर आ पाता है और इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं में प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ दिशाओं में हीरे से बाहर निकलता है। अतः इसे सभी दिशाओं से देखने पर अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205 क्या फ्रेंड्स। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन ए कम चमक वाला एक घोड़ा, ऑप्शन बी काली पट्टियों का एक जेबरा, ऑप्शन सी काली पट्टियों का एक घोड़ा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कम चमक वाला एक घोड़ा। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 206। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन ए लाल और नीले, ऑप्शन बी हरे और नीले, ऑप्शन सी हरे और लाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए लाल और नीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। पौध हरित प्रकाश के बैगनी, नीला और लाल रंगों को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 207। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए एलईडी प्रकाश स्रोत की विद्युत खपत करते हैं। ऑप्शन बी एलईडी प्रकाश बल्ब से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं। ऑप्शन सी एलईडी लाल, हरे, पीले, नीले तथा सफ़ेद रंगों जैसे रंगों में उपलब्ध हैं। ऑप्शन डी एलईडी में पारा होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो डी है, एलईडी में पारा होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। ये कथन सही नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक विशेष प्रकार का अर्धचालक होता है जिसे कम विद्युत खपत पर प्रकाश उत्सर्जन हेतु प्रयोग किया जाता है। इसमें पारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 208 क्या फ्रेंड्स। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाता है। इस घटना का कारण क्या था? ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रकाश का व्यतिकरण। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जब प्रकाश किरणें साबुन के बुलबुले पर पड़ती हैं तो यह रंगीन दिखाई देता है। ऐसा प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण होता है। जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। होलोग्राम का रंगीन दिखाई देना, तितलियों के परों का रंगीन दिखाई देना आदि व्यतिकरण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 209, सितारों के चमकने की प्रक्रिया प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ऑप्शन ए वातावरणीय परावर्तन, ऑप्शन बी पूर्ण परावर्तन, ऑप्शन सी वातावरणीय अपवर्तन, ऑप्शन डी पूर्ण अपवर्तन, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वातावरणीय अपवर्तन, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, वातावरणीय अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जब तारों से प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो अलग अलग प्रकाशीय घनत्व के कारण वे अपना दिशा लगातार बदलती रहती हैं। साथ ही वातावरण की दिशा बदलती भौतिक स्थितियाँ हमारी आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश को भी प्रभावित करता है। इसी कारण रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 210, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ऑप्शन ए बॉयल, ऑप्शन बी लेवेजियर, ऑप्शन सी आवोगाद्रो, ऑप्शन डी आइंस्टीन, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आइंस्टीन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी आइंस्टीन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, सर्वप्रथम आइंस्टीन ने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के अनुसार यदि किसी वस्तु में कुछ द्रव्यमान है तो उसमें उसके तुल्य एक ऊर्जा होती है, और उसमें यदि कुछ ऊर्जा है तो उसमें उसके तुल्य द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों परस्पर निम्न सूत्र से संबंधित है, E बराबर mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 211, ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह ऑप्शन ए किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, ऑप्शन बी काले रंग को अवशोषित करता है, ऑप्शन सी हरे रंग को परावर्तित करता है, ऑप्शन डी काले रंग को परावर्तित करता है, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ब्लैक बोर्ड को काले दिखने का कारण उसके तल द्वारा सभी रंगों को अवशोषित कर लेना है, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 212 क्या फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए प्रकीर्णन पे, ऑप्शन बी व्यतिकरण पे, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, ऑप्शन डी अपवर्तन पे। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अतः विकल्प सी सही होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें प्रकाश का 100% परावर्तन हो जाता है। इसके लिए दो स्थिति का होना आवश्यक है। पहला क्या, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो और आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो। उदाहरण क्या, रेगिस्तान में मरीचिका, कांच के चटके हुए भाग का अधिक चमकना, हीरे का चमकना। ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग, पहला क्या, शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण, और सेकंड क्या है, शरीर में लेजर किरणों को भेजने में, और थर्ड क्या है, प्रकाश संकेतों के दूर संचार में। प्रकीर्णन के उदाहरण क्या हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकीर्णन होता है, और सूर्य का उगते हुए और डूबते समय लाल दिखना भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। अपवर्तन के उदाहरण क्या था, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, तो अपवर्तन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 213 क्या फ्रेंड्स, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए नतोदर अवतल लेंस, ऑप्शन बी समतल अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस, राइट ऑप्शन सी उत्तल लेंस होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक लेंस एक उत्तल लेंस होता है जिसका उपयोग पास की वस्तुओं को आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने में किया जाता है। इसके मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा होता है। आवर्धक लेंस इस सिद्धांत पर आधारित होता है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस
के प्रकाश केंद्र अथवा फोकस के मध्य रखी जाए तो वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 214। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी निर्वात शून्य, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी कांच शीशा। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कांच शीशा। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पानी में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल अवरोही क्रम निर्वात, वायु, पानी व कांच आदि है। इसमें सबसे कम प्रकाश की चाल कांच में होती है। यह मान 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 215। साफ आसमान डैश के कारण नीला दिखता है। ऑप्शन ए प्रकाश के विवर्तन, ऑप्शन ए प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा प्रकाश का अपवर्तन। राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन बी प्रकाश का विक्षेपण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। साफ आसमान प्रकाश के विक्षेपण के कारण नीला दिखता है। जब सूर्य का प्रकाश जो भी विभिन्न रंगों का मिश्रण है वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल एवं धुएं के कणों द्वारा उनका प्रकीर्णन हो जाता है। दिन के समय जब सूर्य सीधा आकाश में मनुष्य के सिर के ऊपर होता है तो मनुष्य केवल प्रकीर्णित प्रकाश ही देख पाता है, चूँकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक व लाल रंग के सबसे कम होता है। अतः प्रकीर्णित प्रकाश का मिश्रित रंग हल्का नीला होता है। इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 216। आकाश नीला लगता है क्योंकि? ऑप्शन ए सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। ऑप्शन बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। ऑप्शन सी नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। ऑप्शन डी वायुमंडल दीर्घ तरंगदैर्घ्य को लघु तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 217। सीवी रमन को विकिरण की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी ध्रुवण, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी विवर्तन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स? सर सीवी रमन को विकिरण के प्रकीर्णन से संबंधित उनके कार्य के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे पहले भारतीय थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 218। किस वर्ष सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन 1929, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1932। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 219। तारे टिमटिमाते हैं तो ऑप्शन ए क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। ऑप्शन बी पृथ्वी की गति के कारण। ऑप्शन सी क्योंकि उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है। ऑप्शन डी क्योंकि पृथ्वी से तारों की दूरी समय के साथ बदलती रहती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 220 क्या है फ्रेंड्स? बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाती हैं। इसके कारण है तो ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी ध्रुवण, ऑप्शन सी विक्षेपण, ऑप्शन डी व्यतिकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी व्यतिकरण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी व्यतिकरण होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। व्यतिकरण के कारण बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाती हैं। व्यतिकरण सभी प्रकार के तरंगों का एक गुण है जो कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। अतः प्रकाश तरंगें भी व्यतिकरण की घटना को दर्शाती हैं। अंग्रेज भौतिकविद थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 221 मृग मरीचिका का कारण है। तो ऑप्शन है वायुमंडल में ओजोन परत का ह्रास, ऑप्शन बी वायुमंडल के विभिन्न भागों का समान तापन, ऑप्शन सी वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापन, ऑप्शन डी वातावरण में चुंबकीय अस्थिरता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापन, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों में असमान तापन के कारण मृग मरीचिका की स्थिति देखी जाती है। इस स्थिति में आंखों को भ्रम हो जाता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। पृथ्वी की सतह से सटी हवा की परत गर्म होने के साथ विरल होने लगती है और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती हैं। अतः किसी सुदूर से आने वाले प्रकाश अविलंब से विचलित हो जाता है और अंत में पूर्ण परावर्तित हो जाता है, जिससे प्रेक्षक को वस्तु का काल्पनिक उल्टा प्रतिबिंब दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के उपस्थित करते क्वेश्चन नंबर 222 किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। यह घटना डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी ध्रुवण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विवर्तन कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए विवर्तन कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, विवर्तन के कारण किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। उल्लेखनीय है कि जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती हैं तो वे अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती हैं और अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश करती हैं। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 223 निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी पूर्णांतिक परिवर्तन, ऑप्शन डी विवर्तन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रकीर्णन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए प्रकीर्णन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, प्रकीर्णन की घटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है। प्रकीर्णन एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई विकिरण माध्यम से किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं क्वेश्चन नंबर 224 अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके जिस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिल रहा है वह है। ऑप्शन ए द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ऑप्शन बी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, ऑप्शन सी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए वर्ष 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस सिद्धांत के तहत जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 225 इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। तो ऑप्शन ए पानी की छोटी बूंदों में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, ऑप्शन ए पानी की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का विसरण, ऑप्शन ए पानी की बूंदों का आयनीकरण, ऑप्शन ए पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, वर्षा काल या बादलों की उपस्थिति में प्रायः आसमान में इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 226 प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए लाल प्रकाश में, ऑप्शन ए सफ़ेद प्रकाश में, ऑप्शन सी नीले प्रकाश में, ऑप्शन डी पीले प्रकाश में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल प्रकाश में होता है जबकि हरे प्रकाश की किरण में यह कम या नहीं ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 227 निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है। तो ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी माणिक, ऑप्शन डी हीरा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हीरा। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी हीरा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स।
दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम हीरा है। हीरा एक बहुमूल्य पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा उसमें विकिरणों से प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स। और वीडियो कैसी लगी उसके लिए वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।